हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं, आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही है। दोस्तों आज आप सर डिस्कस करने वाले हैं बिहार लाइब्रेरी साइंस का स्टेट नंबर 14 अब सर डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम 13 सेट अपलोड कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ से देख सकते हैं। जैसा कि आप लोग को पता है कि बिहार लाइब्रेरी साइंस पहले स्टेट होगा। स्टेट में आप लोग कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा। 100 आपका लाइब्रेरी से रहेगा और प्लस 50 नंबर का जो रहेगा सभी के लिए कॉमन पेपर। तभी आप लोग को जल्द से जल्द इस चैनल पर देखने को मिलेगा 50 नंबर वाले भी। ठीक है, तो जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है डॉक्टर S.R. रंगनाथन के 5वें सूत्र पुस्तकालय का एक वर्धनशील संस्था है का आधुनिक डिजिटल युग का क्या अर्थ है? तो 1 का राइट आंसर आपका भी हो जाएगा। लगातार विकसित हो रहे डिजिटल संसाधन एवं सेवा प्रौद्योगिकी को अपनाना, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है बौद्धिक संपदा अधिकार और बौद्धिक स्वतंत्रता के बीच क्या अंतर्निहित तनाव है? तो 2 का राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। IPR सूचना के उपयोग को प्रतिबंधित करता है जबकि बौद्धिक स्वतंत्रता सूचना तक अप्रतिबंधित पहुंच को बढ़ावा देती है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 3 कहता है भारत में डिलीवरी ऑफ बुक एंड न्यूज़ पेपर्स एक्ट 1954 के तहत कौन सा पुस्तकालय एक प्राप्तकर्ता पुस्तकालय नहीं है? राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन कोलकाता, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 4 कहता है इल्फा द्वारा प्रचालित ट्विनिंग कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। विकसित और विकासशील देशों के पुस्तकालय के बीच साझेदारी और ज्ञान साझाकरण को बढ़ावा देना। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 5 कहता है सूचना समाज की अवधारणा का ज्ञान समाज से मुख्य अंतर क्या है? राइट आंसर आपका हो जाएगा। सूचना समाज प्रौद्योगिकी पर केंद्रित है जबकि ज्ञान समाज सूचना के अनुप्रयोग के और सृजन पर केंद्रित है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 कहता है लाइब्रेरी शेष क्या है? तो 6 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। सार्वजनिक पुस्तकालय के वित्त पोषण के लिए संपत्ति कर जैसे अन्य करों पर लगाया गया एक अधिकार। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 7 यूनेस्को का पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो पुस्तकालय सेवा के लिए किस आधार पर वकालत करता है? तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। मानवाधिकार और समानता के आधार पर सभी के लिए मुफ्त पहुंच। राइट आंसर आपका सी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 कहता है अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन ऑफ फॉर इंटेलेक्चुअल फ्रीडम का मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो 8 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। पुस्तकालयों में सेंसरशिप की चुनौतियों का सामना करना और बौद्धिक स्वतंत्रता की रक्षा करना। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 कहता है सूचना का अधिकार अधिनियम पुस्तकालय पर कैसे लागू होता है? तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। सार्वजनिक प्राधिकरण के रूप में पुस्तकालय को प्रशासनिक जानकारी प्रदान करनी होती है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 कहता है सूचना विज्ञान के डेटा सूचना ज्ञान बुद्धिमत्ता पिरामिड में ज्ञान से बुद्धिमत्ता तक जाने में क्या शामिल है? तो 10 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। सिद्धांतों को समझना और उन्हें नैतिक और व्यवहारिक निर्णय लेने के लिए लागू करना। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। स्वतंत्रता के बाद यानी भारत में किस राज्य में सबसे पहले सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम पारित किया गया? तो राइट आंसर आपका भी हो जाएगा तमिलनाडु, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 12 कहता है कि ILA इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर आपका डी नई दिल्ली, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। सूचना साक्षरता और मीडिया साक्षरता में क्या अंतर है? तो राइट आंसर आपका भी हो जाएगा। सूचना साक्षरता व्यापक है जबकि मीडिया साक्षरता विशेष रूप से विभिन्न मीडिया प्रारूपों में संदेशों का विश्लेषण और मूल्यांकन करने पर केंद्रित है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 कहता है कि लाइब्रेरी 2.0 का मूल सिद्धांत क्या है? तो राइट आंसर आपका यहाँ पर भी हो जाए उपयोगकर्ता केंद्रित सहभागी समुदाय संचालित सेवा। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट का मसौदा तैयार करने में किस भारतीय पुस्तकालय अध्यक्ष ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो 15 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। S.R. रंगनाथन, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 कहता है कोलन क्लासिक क्वालिफिकेशन फेज रिलेशन का उपयोग किस लिए किया जाता है? राइट आंसर आपका भी दो अलग मुख्य वर्गों या विषयों के बीच संबंध दिखाने के लिए। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर यहाँ 17 कहता है AACR2 से RDA रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेस में स्थानांतरण का एक मुख्य वैचारिक परिवर्तन क्या है? तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा FRBR मॉडल को अपनाना और डेटा को उपयोगकर्ता के कार्यों के आसपास संचरित करना। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 18 कहता है DDC के 23 संस्करण में यदि कोई विषय 2 पदानुक्रमित स्थानों पर लागू होता है तो रूल ऑफ जीरो क्या निर्देश देता है? तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा 0 या 00 वाले उप विभागों को उन विषयों के लिए प्राथमिकता दी जानी चाहिए जो विषय के व्यापक पहलुओं को कवर करते हैं। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। मार्क 21 प्रारूप में टैग 300 क्या दर्शाता है? तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा भौतिक विवरण, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20 कहता है पॉप्सी ऑपरेसिस में क्या समानता है? तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा दोनों पूर्व समन्वय अनुक्रमणिका प्रणालियां हैं। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21 कहता है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग में एक सी फ्रॉम ट्रेसिंग का क्या अर्थ है? तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा यह एक गैर पसंदीदा पद से पसंदीदा पद तक एक संदर्भ। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 22 कहता है ऑन्टोलॉजी और टैक्सोनॉमी में क्या अंतर है? तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा टैक्सोनॉमी एक पद अनुक्रमित वर्गीकरण है जबकि ऑन्टोलॉजी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सिमेटिक वेब और ज्ञान प्रबंधन उपयोग जहाँ गहरे अर्थ और संबंध की आवश्यकता होती है। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर आपका 23 सूचना पुनर्प्राप्ति में वेक्टर स्पेस मॉडल में दस्तावेजों को कैसे रैंक किया जाता है? तो 23 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा क्वेरी वेक्टर दस्तावेज वेक्टर के बीच कोसाइन समानता के आधार पर। राइट आंसर आपका सी हो। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है बीब फ्रेम का विकास मुख्य रूप से किस प्रारूप में बदलने के लिए किया जा रहा है? तो राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा मार्क, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। यूडीसी में सहायक सारणी का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा समान अवधारणाओं को किसी विषय के साथ जोड़ने के लिए जिससे संश्लेषण की अनुमति मिलती है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 26 कहता है एक कैटलॉग एक ही काम के लिए फिल्म रूपांतरण और उपन्यास का वर्णन कर रहा है तो FRBR मॉडल में दोनों किस इकाई से संबंधित होंगे? तो 26 का राइट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा एक ही वर्क। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। सब्जेक्ट गेटवे और सर्च इंजन में क्या मुख्य अंतर है? तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा सब्जेक्ट गेटवे में सूचनाओं का चयन विशेषज्ञ द्वारा किया जाता है जबकि सर्च इंजन स्वचालित रूप से वेब पेज अनुक्रमित करता है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 28 कहता है श्रृंखला प्रक्रिया का उपयोग किस प्रकार के कैटलॉग के लिए विशेष विषय प्रविष्टियाँ बनाने के लिए किया जाता है? तो 28 का राइट आंसर आपका बी क्लासिफाइड कैटलॉग। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। डबलिंग कोर मेटा डेटा मानक का मुख्य लाभ क्या है? तो 29 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। यह सरल और विभिन्न विषयों और डोमेन में व्यापक अंतर संचालियता प्रदान करता है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 30 कहता है कि सिमेटिक वेब RDF ट्रिपल में कौन से 3 घटक होते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा विषय विधेय वस्तु। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। यूनिटर्म इंडेक्सिंग सिस्टम किसने विकसित किया है? तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा मोर्टिमर टॉबे। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 32 कहता है कैनन ऑफ एरे वर्गीकरण में क्या नियंत्रित करता है? तो 32 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा एक ही पद अनुक्रमित स्तर पर वर्गों का क्रम। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 33 कहता है RDA में 33X फील्ड का उपयोग क्या वर्णन करने के लिए किया जाता है? तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा सामग्री, मीडिया और वाहक प्रकार। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 34 कहता है एक थीसॉरस में BT यानी ब्रॉडर टर्म यानी NT, नरेवर टर्म यानी RT रिलेटेड टर्म का उपयोग क्या दिखाने के लिए किया जाता है? 34 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा शब्दों के बीच पद अनुक्रमित साचर संबंध। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 35
सूचना पुनर्प्राप्ति में साइलेंस क्या है? तो 35 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। सिस्टम में मौजूद प्रासंगिक दस्तावेज का पुनर्प्राप्त न होना, राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। एक कैटलॉगर में एक पुस्तक मिलती है जिसका कोई शीर्षक पृष्ठ नहीं है, जानकारी का पसंदीदा स्रोत क्या होगा? तो 36 का राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। पुस्तक का कोई अन्य भाग, राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 37, सीसी में सेक्टराइजिंग डिवाइस के रूप में कोष्ठक का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो 37 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। एक खाली अंक बनाने के लिए, राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पे 38, डिजिटल ऑब्जेक्ट के लिए संरचनात्मक मेटा डेटा क्या वर्णन करता है? तो 38 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ऑब्जेक्ट के आंतरिक भागों का संगठन। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 39 कहता है, इंडेक्सिंग में रिलेवेंस और पर्टिनेंस में क्या अंतर है? तो 39 का राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। रिलेवेंस सिस्टम आधारित है जबकि पर्टिनेंस उपयोगकर्ता आधारित है, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 40 कहता है, क्वी वर्ड इन कनेक्टेड इंडेक्सिंग का मुख्य लाभ क्या है? तो 40 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। यह स्वचालित रूप से उत्पन्न होता है और उपयोगकर्ता को कीवर्ड को उसके तत्काल संदर्भ में देखने की अनुमति देता है, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। एक पुस्तकालय कोहा को अपने ILS के रूप में अपना रहा, यह किस प्रकार का सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? तो 41 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 42, डिजिटल लाइब्रेरी के लिए ग्रीन स्टोन सॉफ्टवेयर किसने विकसित किया है? किसने विकसित किया? तो 42 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। वाई काटो विश्वविद्यालय न्यूजीलैंड, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। RFID रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन तकनीकी का उपयोग पुस्तकालय में किस लिए किया जाता है? तो 43 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। स्वचालित चेक इन चेक आउट, स्टॉक सत्यापन और सुरक्षा के लिए, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 44, OSI ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल में कितनी परतें होती हैं? तो 44 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 7 जो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। TCP/IP प्रोटोकॉल सूट में TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का मुख्य कार्य क्या है? तो 45 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। डेटा पैकेटों का विश्वसनीय, क्रमबद्ध और त्रुटि जांच वितरण सुनिश्चित करना, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। दो सेशन को लाइक करते चलिएगा। जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है, डिजिटल प्रिजर्वेशन में OAIS रेफरेंस मॉडल शिप सब मिशन इंफॉर्मेशन पैकेज क्या है? 46 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। वह जानकारी जो एक निर्माता द्वारा संरक्षण के लिए अभिलेखागार को प्रदान की जाती है। क्लाउड कंप्यूटिंग यानी पास प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस मॉडल का एक उदाहरण क्या है? तो 47 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। गूगल ऐप इंजन या हेरोकू, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 48, एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम जैसे कि वर्डप्रेस, ड्रिपल का उपयोग किस लिए किया जाता है? 48 का राइट आंसर आपका भी हो जाएगा। एक वेबसाइट के डिजिटल सामग्री को बनाने और प्रतिबंधित करने के लिए, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ 49 कहता है, वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी में मुख्य अंतर क्या है? तो 49 का राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। VR उपयोगकर्ता को आभासी वातावरण में डुबो देता है जबकि AR आभासी जानकारी को वास्तविक दुनिया पर आरोपित करता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ 50 कहता है कि इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो 50 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। एक संस्था के बौद्धिक आउटपुट को एकत्र करना, सुरक्षित करना और उसका प्रसार करना, राइट आंसर आपका ए। क्वेश्चन नंबर यहाँ 51 कहता है, लाइसेंसिंग में साइट लाइसेंस का क्या अर्थ है? तो 51 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। एक विशिष्ट भौतिक स्थान के भीतर असीमित संख्या में उपयोगकर्ताओं द्वारा सॉफ्टवेयर के उपयोग की अनुमति, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 52 कहता है, मेटा सर्च तकनीक एक उपयोगकर्ता को क्या करने की अनुमति देती है? तो 52 का राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। एक ही खोज इंटरफेस का उपयोग करके कई डेटाबेस को एक साथ खोजने की, राइट आंसर आपका यहाँ पे
ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 53। IPv4 IPv6 में पतों में मुख्य अंतर क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। IPv4 में 32 बिट पते होते हैं जबकि IPv6 में 128 बिट होते हैं। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 54। कहता है डिजिटल फोरेंसिक में हैश वैल्यू का उपयोग किस लिए किया जाता है? राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। एक फाइल के लिए एक अद्वितीय डिजिटल फिंगरप्रिंट बनाने के लिए जिसका उपयोग यह सत्यापित करने के लिए किया जा सकता है कि यह बदली नहीं गई है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 55 कहता है AI में मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में क्या संबंध है? तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का एक उप क्षेत्र है जो कई परतों वाले कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क का उपयोग करता है। क्वेश्चन नंबर 56 कहता है इनफिलिपनेट द्वारा विकसित शोध गंगा क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। भारतीय विश्वविद्यालय को इलेक्ट्रॉनिक थीसिस और शोध प्रबंधन का एक डिजिटल भंडार। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 57। ई प्रिंट आर्काइव जैसे arxiv.org का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है? राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। भौतिक और संबंध क्षेत्र में शोध लेखों के प्री प्रिंट को साझा करने के लिए। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 58 कहता है कि लॉकिंग एंड लॉट्स ऑफ कॉपीज कीप स्टाफ से प्रणाली डिजिटल संरक्षण कैसे प्रदान करती है? तो 58 का राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का निर्माण और रख रखाव करता है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का पहला चरण क्या? यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। योजना और प्रारंभिक अन्वेषण इसका सही आंसर हो जाएगा। डेटा माइनिंग का उपयोग पुस्तकालय में किस लिए किया जा सकता है? तो 60 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। संग्रहित डेटा में पैटर्न की पहचान करने के लिए ताकि संग्रह विकसित और उपयोगकर्ता सेवा में सुधार हो सके। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 61। कहता है पॉप्स डीसी पॉप्ड POSDC ORB में CO का क्या अर्थ है? बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। कोऑर्डिनेटिंग। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। मास्लो की आवश्यकता पदानुक्रम के अनुसार एक कर्मचारी के लिए सबसे बुनियादी आवश्यकता क्या है? तो 62 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। शारीरिक और सुरक्षा आवश्यकताएं। राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 63 कहता है जीरो बेस्ड बजटिंग की मुख्य विशेषता क्या है? तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। प्रत्येक बजट चक्र की शुरुआत में प्रत्येक कार्यक्रम और व्यय को शून्य से उचित ठहराया जाना चाहिए। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का प्रदर्शन किसने लोकप्रिय बनाया? 64 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। W एडवर्ड्स डेमिंग इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 65 कहता है एक पुस्तकालय में स्टॉक सत्यापन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 65 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। पुस्तकालय संग्रह में उपलब्ध वस्तुओं की पुष्टि करना। संग्रह विकास नीति का उद्देश्य क्या है? तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। सामग्री का चयन, अधिग्रहण और डिसलेक्शन के लिए एक सुसंगत और तर्कसंगत ढांचा प्रदान कर। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 67 कहता है MBO मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स की अवधारणा किसने दी? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। पीटर ड्रकर सही आंसर आपका हो जाएगा। विपणन मिश्रण के 4P में प्लेस पुस्तकालय के संदर्भ में क्या दर्शाता है? तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। पुस्तकालय का भौतिक स्थान। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 कहता है 3 कार्ड सिस्टम का उपयोग पुस्तकालय में किस लिए किया जाता है? तो राइट आंसर आपका भी हो जाएगा। पत्रिकाओं के रिकॉर्ड को बनाए रखने और नियंत्रित करने के लिए। फ्रेडरिक विस्लो टेलर को किस प्रबंध सिद्धांत का जनक माना जाता है? राइट आंसर आपका भी हो जाएगा। वैज्ञानिक प्रबंधन इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 कहता है एक पुस्तकालय के लिए रणनीति योजना क्या है? तो राइट आंसर आपका भी हो जाएगा। एक दीर्घकालीन योजना जो संगठन के मिशन, दृष्टि और लक्ष्यों को परिभाषित करती है। वित्तीय प्रबंधन में आउटसोर्सिंग का क्या अर्थ है? तो 72 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। किसी बाहरी एजेंसी को कुछ आंतरिक कार्यों को
करने के लिए अनुबंधित करना, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 73 कहता है नेतृत्व में लोकतांत्रिक शैली की विशेषता क्या है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेता निर्णय लेने में टीम के सदस्यों को शामिल करता है, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। प्रदर्शन मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। एक कर्मचारी के नौकरी के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 75 कहता है परियोजना प्रबंधन में क्रिटिकल पाथ क्या है, तो 75 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। कार्यों का सबसे लंबा अनुक्रम जो परियोजनाओं को कुल अवधि निर्धारित करता है, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। इंडिया ए रेफरेंस एनुअल किस प्रकार की सूचना स्रोत है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, वार्षिकी इसका सही आंसर आपका हो जाए। क्वेश्चन नंबर 77 कहता है निम्नलिखित में से किसने संदर्भ सेवा को पुस्तकालय अध्यक्षों और पाठकों के बीच व्यक्तिगत संवाद कहा है, तो राइट आंसर आपका भी हो जाएगा सैमुअल स्वेट ग्रीन इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। करंट अवेयरनेस सर्विस और सिलेक्टिंग डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन में मुख्य क्या अंतर है, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। CAS एक व्यापक सामान्य सेवा जबकि SDI प्रत्येक उपयोगकर्ता की विशिष्ट रुचि प्रोफाइल के अनुरूप एक व्यक्तिगत सेवा है। क्वेश्चन नंबर 79 कहता है एक ग्रंथ सूची किस प्रकार का सूचना स्रोत है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। तृतीयक इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। फैक्ट्स ऑन फाइल क्या है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा एक साप्ताहिक विश्व समाचार संग्रह। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 81 कहता है एक गजेटियर में किस प्रकार की जानकारी होती है, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा भौगोलिक स्थानों के बारे में जानकारी होती है। बायोग्राफिकल डिक्शनरी का एक उदाहरण आपको बताना है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा हु इज हु इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 83 कहता है इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी का प्रकाशन कौन करता है, तो यहाँ पे 83 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी कोलकाता इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। यूजर एजुकेशन और यूजर ओरिएंटेशन में क्या अंतर है, तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा ओरिएंटेशन पुस्तकालय के लेआउट और सेवाओं का एक सामान्य परिचय है जबकि एजुकेशन विशिष्ट सूचना खोज कौशल सिखाने पर केंद्रित है। क्वेश्चन नंबर 85 कहता है एक डेटाबेस जैसे वेब ऑफ साइंस या स्कोपस को क्या कहा जाता है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा उदाहरण डेटाबेस इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। संदर्भ साक्षात्कार यानी रेफरेंस इंटरव्यू में ओपन एंडेड क्यों उपयोगी होते हैं, तो 86 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा क्योंकि ये उपयोगकर्ता को अपनी सूचना आवश्यकता का विस्तार से वर्णन करने के लिए प्रोत्साहित करता है, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर आपका 87 कहता है पेटेंट किस प्रकार का सूचना स्रोत है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा प्राथमिक इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। एशियन रिकॉर्डर किस प्रकार का प्रकाशन है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा एक समाचार डाइजेस्ट, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। यूजर स्टडीज का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो 89 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा उपयोगकर्ताओं की सूचना आवश्यकताओं को समझना, उसके उपरांत सेवाओं में सुधार हो, राइट आंसर आपका। क्वेश्चन नंबर 90 कहता है डॉक्यूमेंट्स डिलीवरी सर्विस क्या प्रदान करती है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाए एक उपयोगकर्ता को एक दस्तावेज की एक प्रति है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 91 कहता है एक परिकल्पना यानी हाइपोथेसिस क्या है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा व्याख्या प्रदान करने वाली एक अंतिम कथन, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 92 कहता है रैंडम सैंपलिंग क्यों महत्वपूर्ण है, तो 92 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। यह सुनिश्चित करता है कि जनसंख्या के प्रत्येक सदस्य को चुने जाने के एक समान अवसर मिले, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 93 कहता है गुणात्मक और मात्रात्मक अनुसंधान में मुख्य क्या अंतर है, तो 93 का राइट आंसर आपका ये हो जाएगा मात्रात्मक अनुसंधान संख्यात्मक डेटा से संबंधित है जबकि गुणात्मक अनुसंधान गैर संख्यात्मक डेटा से संबंधित है। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पे 94 कहता है केस स्टडी पद्धति का उपयोग कब किया जाता है, तो 94 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा एक एकल व्यक्ति समूह या घटना गहन संदर्भ समृद्ध विश्लेषण करने के लिए, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 कहता है साहित्य समीक्षा का उद्देश्य क्या है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा
एक विषय का मौजूदा शोध को सारांशित करना, संश्लेषित करना और उसका मूल्यांकन करना ताकि ज्ञान में एक अंतर की पहचान की जा सके। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 कहता है डेल्फी विधि का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा विशेषज्ञों को एक पैनल के बीच गुमनाम पुनरावृत्ति प्रश्नवाली के माध्यम से एक आम सहमति बनाने के लिए। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 97। ग्रंथमितीय का उपयोग किस लिए किया जाता है? राइट आंसर आपका बी हो जाएगा प्रकाशन और उदाहरण पैटर्न का विश्लेषण करने के लिए मात्रात्मक तरीकों का उपयोग करना। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 98 कहता है कि एक प्रश्नवाली डिजाइन करते समय एक लीडिंग क्वेश्चन से क्यों बचना चाहिए? तो 98 का आंसर आपका हो जाएगा क्योंकि यह उत्तरदाता को एक विशेष प्रतिक्रिया की ओर ढकेलता है जिससे परिणाम में पुनर्ग्रह होता है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 99 कहता है एथिक्स इन रिसर्च में सूची सहमति का क्या अर्थ है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा प्रतिभागियों के अध्ययन के बारे में पर्याप्त जानकारी प्रदान करना। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। पी वैल्यू सांख्यिकीय परिकल्पना परीक्षण में क्या इंगित करता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा यदि शून्य परिकल्पना सत्य हो तो देखे गए परिणामों को प्राप्त करना भी क्या संभावना होगा। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमने आप लोग के साथ 100 प्रश्न डिस्कस किया और उम्मीद करता हूँ कि सेट नंबर 14 आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है दोस्त, इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त और मिलते हैं अगले वीडियो में। आज जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर लीजिएगा।